बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने बेसिक प्रोग्रामिंग की सीरीज स्टार्ट की है, तो आज हमारा है उसका लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था, बेसिक पढ़ी थी कि हमें क्यों ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, हमें ये क्यों सीरीज सीखनी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, एक नॉन टेक बंदा अगर एक कंप्यूटर साइंस की फील्ड से हट के बंदा हमारी फील्ड में आना चाहता है तो उसको सबसे पहले ये वाली सीरीज देखनी चाहिए, ताकि उसको पता लगे कि प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स क्या हैं, प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है। तो आज उसका है लेक्चर नंबर 2। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम C++ यूज़ करेंगे एज अवर बेसिक लैंग्वेज। ठीक है, तो आज हम उसका पहला कोड करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि उसका कोड कैसे करते हैं। तो ये मेरे पास फ़िलहाल जो ओपन है, ये एक ऑनलाइन कंपाइलर है। आप यहाँ से जाएंगे, ऑनलाइन C++ कंपाइलर। बजाय इसके कि आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, बजाय इसके कि आप कोई चीज़ ख़रीदें, आप जहाँ पे डायरेक्ट जाएं ऑनलाइन C++ कंपाइलर। इसमें मल्टीपल, ये देखें, ये भी कंपाइलर है, ये भी कंपाइलर, आप कोई भी ओपन कर लें। मैंने यहाँ से ओपन किया हुआ था प्रोग्राम है इसका, ऑनलाइन C++ कंपाइलर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने ये जो लाइंस लिखी हैं इसका क्या मतलब है, ये क्यों लिखी है। तो ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है, ये C++ का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कि आपने किसी भी प्रोग्राम लिखने से पहले लिखना ही लिखना है। आप इसको ज़ुबानी याद कर लें, इसको आप रट लें। रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि एक एक लाइन का इसमें क्या मतलब है। तो जैसे कि ये दो पहली लाइनें हैं, बल्कि सबसे पहली लाइन की तरफ देखते हैं, तो ये हमारे पास एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज है। ये हमारे पास है हेडर फाइल। अब इसका क्या मकसद है करने का, तो ये एक ना, आप ऐसे समझ लें कि एक हमारा जो कोड होता है उसके और कंप्यूटर के दरमियान में एक ताल्लुक कायम करता है, एक रास्ता बताता है। जैसे कि हमने यहाँ पे सी आउट किया हुआ है एक चीज़ को। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपको घर वाले कहते हैं कि दही लेके आओ। ठीक है, या कुछ भी, आपसे दूध या आपसे कोई बोतल मंगवाते हैं, आपसे कहते हैं जाओ बोतल लेके आओ। तो जब तक आपको उसका रास्ता नहीं पता होगा दुकान का, आप लोगों को नहीं पता कि यार बोतल कहाँ से मिलती है। जब आपको रास्ता पता लग जाएगा, तभी आप बोतल लेके आ सकते हैं। इसी तरह जब हम इंट मेन के अंदर किसी भी किस्म की कोई कमांड देते हैं अपने कंप्यूटर को, तो उसको जैसे सी आउट लिखा हुआ है, उसको नहीं पता कंप्यूटर को कि सी आउट क्या चीज़ है। अब कंप्यूटर को बताने के लिए कि सी आउट क्या चीज़ है, उसका रास्ता बताने के लिए हम ये वाली इस्तेमाल करते हैं, आईओ स्ट्रीम। इस आईओ स्ट्रीम के अंदर ये लिखा हुआ है कि सी आउट का क्या मतलब है। ठीक है, अब इसको हम नहीं लिखते तो यहाँ पे एरर आ जाएगा कि आप मुझे ये बताओ कि यार ये सी आउट क्या चीज़ है। ठीक है, इसलिए हमें ये लिखने की ज़रूरत है। सही है। अब इस सेकंड लाइन का क्या मतलब है। सेकंड लाइन ये होती है कि हमें जब भी कोई सी आउट आईओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी का कोई भी किस्म का पार्ट हम जब इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर हमें कुछ भी लिखने से पहले देखें STD ये लिखना पड़ता है। अब ये काम करेगा सही। फर्स्ट चलो एक लाइन हुई तो हमने लिख लिया। अगर हमारे पास यहाँ पे होती है मल्टीपल लाइंस, तो अब हमें हर एक से पहले, आप ये देखें, STD लिखना पड़ेगा, हर एक से पहले STD लिखना पड़ेगा, हर एक से पहले STD लिखना पड़ेगा। ये क्यों लिखना पड़ेगा, अगर तो हम ये वाली लाइन नहीं लिखते। इन सब से बचने के लिए, बार बार एक ही चीज़ लिखने से बचने के लिए, हमने क्या किया, सिर्फ एक दफ़ा ये लाइन लिख दी, यूजिंग नेम स्पेस STD। अब हमें ये लाइंस लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम जितनी दफ़ा मर्ज़ी सी आउट करें, जितनी दफ़ा हम मर्ज़ी प्रिंट करें। ये देखिए, अब हम इसको ख़त्म कर देते हैं। अब हमें बिल्कुल है, अब हमारा कोड बिल्कुल सही तरह चलेगा। और जब पहले चल रहा था वो कैसे था कि अगर हम ये लाइन नहीं लिखते तो हमें हर एक के साथ STD और वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग का एक रूल है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया ये, हम इसको दोबारा इसको सारा रेस करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि सी आउट भी क्या चीज़ है। सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया, हेडर फाइल, और इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज भी कहते हैं। ठीक है, ये पहली लाइन जो होगी हमारे पास। उसके बाद ये है, ये लाइन हमारे पास कंपलसरी है, और क्यों कंपलसरी है वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमारे पास आता है इंट मेन। आप इसको फिलहाल ख़त्म करें। इंट मेन, ये हमारे पास मेन स्ट्रक्चर है उसका, C++ लैंग्वेज का। ठीक हो गया।
अब हमने कुछ भी करना है, कोई भी प्रोग्राम करना है, कुछ भी लिखना है, हमने इनपुट लेना है, हमने आउटपुट लेना है, तो हमें वो इंट मेन के अंदर लिखना पड़ेगा। ये हमारे पास मेन फाइल, ये हमारे पास मेन है, और इंट मेन के अंदर हमें ये सब कुछ लिखना पड़ेगा, हमें जो कुछ भी करवाना है। जैसे कि हमने क्या लिखा हुआ था, सी आउट। ठीक है, जैसे अगर आप लोगों को पता मतलब पता होगा आउटपुट का, कि आपकी स्क्रीन पे कोई चीज़ शो हो, ठीक है, तो वो हम कैसे करवाएंगे, सी आउट की मदद से। जहाँ भी सी आउट का मतलब आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि सी आउट के आगे कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, उसके सेंटेक्स के मुताबिक उसके आगे कुछ भी लिखा हुआ है तो वो प्रिंट हो जाएगा, मतलब वो आपको आपकी लैपटॉप या आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ है, इंट मेन। ये है हमारे पास मेन फंक्शन। मतलब ये लिखना ही लिखना है, अगर आपने कोई काम करवाना है तो आपने इस मेन फंक्शन के अंदर लिखना है, इंट मेन राउंड ब्रेसेस, और उसके बाद ये करली ब्रेसेस, ये यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे ख़त्म होगा, और हमने कुछ भी लिखना है तो इन ब्रेसेस के अंदर अंदर लिखना है। अब हम चाह रहे हैं कि यार हम सिर्फ एक सिंपल सा प्रिंट करवा दें, हेलो डाइस होल्सन। ठीक है, तो वो हमने कहाँ पे लिखेंगे, इन इंट मेन की जो ये वाली दो ब्रैकेट्स है इसके अंदर, और आखिर में हम लिखेंगे रिटर्न ज़ीरो। अब ये रिटर्न ज़ीरो क्यों लिखते हैं, फिलहाल मैं अगर आपको समझाने बैठ गया तो आप लोग को मतलब बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो आप बस इतना देखें कि आपने रिटर्न ज़ीरो लिखना ही लिखना है। मैं आपको बेसिक ये बता दूं कि ये जो हमने इंट लिखा है ना, इंट, इसकी वजह से हमने ये रिटर्न ज़ीरो लिखा है। तो ये हमने लिखना ही लिखना है, फिलहाल आप लोग ये समझ जाएं। अगर हम इसको हटाते हैं तो ये हमारे पास जो चार लाइंस है ना, पांच लाइंस, ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस लैंग्वेज का। आप इस पर स्पेसिस देना चाहते हैं दें, नहीं देना चाहते नहीं दें, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप इसको यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है, तो कितनी लाइन हो गई, एक, दो, तीन और चार, ये चार लाइंस जो हैं ये सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक स्ट्रक्चर है। अब ठीक है, अब आप इससे ये मतलब होता है कि जैसे आप लोगों ने कोई और लैंग्वेज सीखनी है, कुछ और लैंग्वेज करनी है, तो ये बात याद रखना कि स्ट्रक्चर चेंज होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होगा। जैसे आपका इसमें हेडर फाइल है, तो आप अगर ऐप डेवलपमेंट करते हैं, आप वेब डेवलपमेंट करते हैं, आप एआई की तरफ जाते हैं, तो उसमें भी हेडर फाइल्स होंगी, उसमें भी पैकेजेस होंगे, आपने वो भी ऐड करने होंगे। ये समझाने का यही मकसद है कि आप जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे आपको याद आएगा कि यार इसकी हेडर फाइल भी तो ऐड करनी है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर तो याद रखना है, इसी तरह आपने इसका भी स्ट्रक्चर याद रखना है। वही कल वाली बात कि स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, उसको लिखने का तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन जो उसका कॉन्सेप्ट है, जैसे इसमें हेडर फाइल्स हैं, हर एक लैंग्वेज में हेडर फाइल्स होंगी, इसमें सी आउट करवाया आपने, हर एक में सी आउट होगा, प्रिंट होगा, लेकिन प्रिंट कराने का अंदाज मुख्तलिफ हो जाएगा। कहीं प्रिंट एफ इस्तेमाल होगा, कहीं खाली प्रिंट इस्तेमाल होगा, कहीं जैसे हमने क्या किया था, सी आउट इस्तेमाल किया था। ठीक है, अब ये हमारे पास प्रोग्राम है, एज इट इज़ आप इसको अपनी जो है कॉपी पे लिख लें, समझ लें, और उसके बाद आप भी किसी तरह एक ऑनलाइन कंपाइलर पे चलाएं उसको, तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने कैसे किया। अब हम इसको यहाँ पे रन करते हैं, ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को अगर हम रन करना चाहें, ये हमारे पास रन हो रहा है प्रोग्राम, तो ये आप देख सकते हैं ये क्या लिखा रहा है, हेलो डायसोल्सन। ये कहाँ से आया है, ये देखो, हेलो डायसोल्सन। अब सिर्फ और सिर्फ ये क्यों प्रिंट हुआ है यहाँ पे, क्योंकि आपके सामने हमने कोई काम, ये तो बेसिक कोई काम तो हमने यहाँ पे किया ही नहीं है, सिर्फ हमने एक प्रिंट करवाया। ये तो उसका स्ट्रक्चर है, लाइब्रेरी है, हेडर फाइल है, ये तो लिखना ही लिखना है, ये भी लिखना ही लिखना है, और ये क्यों लिखना है, एसटीडी से बचने के लिए। ये आ गया हमारे पास इंट मेन। ठीक है, एक बॉक्स आ गया जिसके अंदर हमने सारा काम करना है। तो उसके अंदर हमने क्या किया है, सिर्फ एक ही तो काम किया हमने, सी आउट। सी आउट किया हेलो डेसोल्सन। अब आप कहेंगे कि नहीं, ये देखो डेसोल्सन के आगे हम क्या लिखते हैं, 1 2 3। अभी यहाँ पे 1 2 3 है नहीं, अब क्या प्रिंट होना चाहिए, हेलो डेसोल्सन 1 2 3, हेलो डेसोल्सन 1 2 3। ठीक है, तो ये भी आपने सिर्फ सीखा है इसमें कि आपने कि एक सिंपल चीज़ सी प्लस प्लस के अंदर प्रिंट कैसे करवाते हैं, और सी प्लस प्लस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोग्रामिंग का, वो क्या है। ठीक हो गया। अब फर्ज करें, अब हम यहाँ से ये लाइन हटाते हैं सीखने के लिए, कंट्रोल एक्स। ये बात याद रखना कि प्रोग्रामिंग के अंदर, अपने कोड के अंदर आप लोग जितने ज़्यादा पंगे लेंगे, जितनी ज़्यादा उसमें चेंजेस करेंगे, उतने ज़्यादा आपको सीखने का मौका मिलेगा। जितने ज़्यादा आपके पास एरर्स आएंगे उतने ज़्यादा आप चीज़ ज़्यादा सीखेंगे।
ठीक है, जब आपके पास एरर ही नहीं आएगा आपके को, ठीक है, जब आपके पास एरर आएगा आप उस पर वर्क करेंगे, आपको पता लगेगा कि ये एरर कैसे सॉल्व होता है, तो उससे आपका एक जो माइंड है ना वो आपका खुलेगा। ठीक है, मैंने कहा था ये लाइन क्या है, ज़रूरी। हम इसको हटा देते हैं तो क्या एरर आएगा, देखो, ये देखो ये एरर आ गया। ठीक है, उसने मुझसे पूछ लिया डिड यू मीन एसटीडी। मैंने आपको क्या कहा था, वो लाइन क्यों जरूरी है, ताकि हम ये लाइन हटा सकें। अब उसको समझ नहीं आ रही कि सी आउट क्या चीज़ है, वो हमें बता रहा है कि सी आउट से पहले एसटीडी और ये डबल कॉलन लगाओ। ठीक है, ये देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ है, कि उसको सी आउट का मतलब ही नहीं पता उसको। वो हमसे बार बार पूछ रहा है कि सी आउट से पहले एसटीडी लगाओ। हाँ ठीक है, हम यहाँ पे एसटीडी लगाते हैं तो ये हमारा इशू सॉल्व कर देगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये हमारा इशू सॉल्व कर देगा। लेकिन वही अगर हमारे पास 50 सी आउट इस्तेमाल होते हैं एक प्रोग्राम के अंदर, तो क्या हम 50 दफ़ा एस लगाते फिरेंगे? नहीं। इसका क्या हल है, हम इसको ख़त्म करेंगे यहाँ से, सिर्फ एक लाइन लिखेंगे ताकि हमें बार बार 50 लाइनें ना लिखनी पड़े। ये हमने यहाँ से रन किया तो ये ख़त्म हो गया। और लास्ट बात कि किसी भी किस्म की आपने ब्रैकेट ख़त्म कर दी या कुछ भी ख़त्म कर दिया, ठीक है, आपको एरर मिलेगा। आप इस ब्रैकेट को वापस रखें, ब्रैकेट तो दूर की बात है, ये देखें ये लास्ट में मैंने क्या लगाया हुआ है, एक कॉलन। आपने ये ख़त्म किया, इसने क्या दे दिया, एरर। ये देखो एक्सपेक्टेड, हमेशा याद रखना कि आपने एरर्स को पढ़ना है। ये क्या लिखा है इसे खुद ही बताया, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न, मतलब रिटर्न से पहले वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, सेमीकोलन। और इसकी जगह हमारे पास कहाँ बनती है, ये। हमने अब इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, हेलो डेसोल्सन। होप्स हो कि आपको जो ये 4 5 6 लाइन का कोड है ये समझ आया है। कुछ नहीं समझ आया फिर भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको उसमें डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि वो क्या इश्यूज़ है। अगर मैं आपको ये करते हैं, इसको हम लिखते हैं प्रिंट करवाने के लिए, या हम इसको करते हैं आउटपुट के लिए। सही है, मैं ये अब ये चीज़ें कुछ भी नहीं है, ठीक है, और रिटर्न 0। आप इसको ख़त्म करें, आप इसको ख़त्म करें, आप इसको ख़त्म करें, ये आपके पास कोड है, बस इतना सा कोड है आपके पास। ठीक है, होप्स हो के आपको रटा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखें 6 लाइन, अगर हम इसको भी वापस इधर ले लेते हैं तो कितनी, सिर्फ 5 लाइन का कोड है जो आपने समझना है, जो आपने याद करना है। ठीक है, इसका आपको कंसेप्ट होना चाहिए। हमने किसी भी किस्म का काम करेंगे हम इंट मेन के अंदर अंदर करेंगे। ठीक है, होप्स हो कि आपको समझ आया है। बाकी देखते हैं अगला अगला स्टेप के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है। तब तक अपना ख्याल रखें, इसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।